तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग आज का थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का जो अभी नया ब्लॉग आया है। आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उनके बारे में, तो इसमें हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आई नीड योर सपोर्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों को बताइए अभी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जो है वो कश्मीर गई थी, अब वहाँ से वापस आ चुकी हैं। उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉल भी किया जा रहा था उस वजह से कि उन्होंने जो स्टोरी डाली थी, पर वो सब हो गया। अब हम नए ब्लॉग की बात करेंगे। अभी जब वो नए ब्लॉग करके आई थी तो वो लाई थी वहाँ से अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लाई थी, तो कंगन लाई थी। इसमें शोएब ने भी बताया कि कौन सा अच्छा लग रहा है। यार आप यहीं से देख सकते हो कि मतलब जो लोगों ने फालतू में ट्रॉल करते हैं कि ये ऐसा करती है, वैसा करती है, नाटक करती है, नहीं भाई वो जनरली बहुत अच्छी है। वो अपने ससुराल साइड और अपने मायके साइड दोनों तरह के दोनों साइड के लोगों के लिए बहुत सोचती है, बहुत करती है। जहाँ वो अपनी मम्मी के लिए बर्थडे पे गिफ्ट लाई थी, वहीं वो कश्मीर से अपनी फैमिली के लिए जितनी भी वहाँ पर लेडीज़ हैं सबके लिए सूट लेकर आई थी। तो वही यहाँ पे अपनी अम्मी का बिलेटेड गिफ्ट देने के बाद वो चले जाते हैं नीचे सूट वगैरह लेके। तो आप लोगों ने देखा ही होगा जब वो सूट लेकर आई थी तो वहाँ पर सब लोग नीचे बैठे हुए थे, वो सूट लेकर जाती है। तो यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो लोग उसे बोलते रहते हैं, ट्रॉल करते रहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ अपनी मम्मी की करती है, अपने इन लॉज की इसको ज़्यादा नहीं पड़ी है, इसके इन लॉज इसके लिए नहीं करते। भाई दीपिका को आपने हमेशा देखा होगा, वो हमेशा सबके लिए बहुत कुछ करती है, वो कभी किसी को डिसअपॉइंटेड नहीं करती है। तो यहाँ पर वो सूट लेके आई थी कश्मीर से, और यहाँ पर वो बताती भी है कि मतलब ये सूट लाई हूँ मैं, इस कलर के ये हैं, ये मैं अम्मी के लिए लाई हूँ, ये मैं सबा के लिए लाई हूँ, ये मैं खाला के लिए लाई हूँ। जो भी इतने सारे नीचे लोग थे वो सबके लिए लाई थी। स्पेशली वो उसके लिए भी उनके लिए भी लाई थी जो सबा की सास हैं, उनकी सनी की मम्मी के लिए, यानी सनी की मम्मी के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए वो सूट वगैरह लेकर आई थी। जब वो नीचे लेकर जाती हैं तो नीचे सब लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पर फिर वो अपने सूट खोलते हैं तो दिखाती हैं सबको कि मैं ये आपके लिए लाई हूँ, ये आपके लिए लाई हूँ। बट यहाँ पर मुझे एक ही बात बोलनी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, ये ऐसा है कि मतलब उनका जो सूट का वो कलेक्शन था DKI वाला, तो आपने देखा होगा उसमें जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। वो एक जो मिडिल मैन है, जो मिडिल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो नहीं खरीद पाते 4000 5000 के डेली वेयर सूट, जो कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि मतलब जो मिल ही नहीं रहे, जो कि मार्केट में मिल भी रहे हैं 500 1000 रुपये के, तुम दे रही हो उन्हें 3000 4000 के। बट मैं आपने यही पूछना चाहूँगा कि जब वो वहाँ से लेकर आई थी तो इस ब्लॉग में वो बताती हुई भी नजर आती है कि ज़्यादा महंगे नहीं है, 2500 इतने 2000 2500 तक के हैं। तो मैं बस यही पूछ रहा था कि उन्होंने फिर अपने जो अपना लेवल DKI बनाया उसके जो प्राइजेज हैं वो इतने क्यों हाई रखे हैं, जिसकी वजह से उनका वो फ्लॉप भी हो गया था वो वाला आइडिया। पर वो सब छोड़िए, वो जाने दीजिए, वो बातें हो चुकी हैं। तो इसमें बस मैं यही बता था, जो लोग दीपिका इब्राहिम को ट्रोल करते हैं हमेशा उनको बोलते हैं, या वो शोएब को बोलते हैं कि अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं करते, वो कितनी भी पॉजिटिव कर ले, वो हमेशा लोगों को ड्रामा ही लगता है। भाई वो ड्रामा नहीं है, कुछ लोग सही में रियाद में होते भी अच्छे हैं। वो गई थी कश्मीर घूमने तो वहाँ से शॉपिंग करके लेकर आई हैं अपने घर वालों के लिए, इसमें कोई बेकार बात नहीं है। यहाँ पर भी लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं कि वो तो जानबूझकर सिर्फ ब्लॉग के लिए सारी चीज़ें करती हैं। भाई मुझे नहीं लगता उनके पास, मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी उनके पास और भी कंटेंट है बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे इतने खर्च करेंगे सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए कि ये देखें हम सूट लेकर आओ। उसमें कितना कंटेंट निकल गया उनका, 3-4 मिनट का कंटेंट ही निकला होगा, और तो बाकी उन्होंने अपना शूट किया ही था वैसे अपने आप से। तो ये सब लोग जो नेगेटिव उनके बारे में फैलाते रहते हैं चीज़ें कि मतलब वो कुछ नहीं करती, अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं, अपने सिर्फ अपनी मम्मी का ध्यान रखती हैं। शोएब की अम्मी और शोएब के परिवार को उन्होंने छोड़ दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं। आपने इस ब्लॉग में देख लिया होगा वो कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। और यहीं पर अभी शोएब की मम्मी का भी बर्थडे है, वहाँ पर भी वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही वो जैसे ही वो कश्मीर से आई थी तो शोएब की जो मम्मी है उन्होंने उनके लिए खाना पीना ही बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फ्लाइट से आए हैं, थक हार गए हैं, तो अब वो आके क्या ही काम करेंगे, क्या ही खाना पीना बनाएंगी। तो इसलिए जो शोएब की मम्मी उन्होंने पहले से खाना पीना सब बना रखा था। तो इसे बोलते हैं फैमिली। जो लोग फालतू की यूट्यूब पे बैठकर उनको ट्रोल करते रहते हैं कि ये फैमिली ऐसी है, मतलब कुछ भी, मतलब बस सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स उनके ब्लॉग के बारे में निकालने हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि ये क्यों पॉजिटिव पॉइंट्स निकालते हैं कि जब वो थके आ रहे थे तो उनकी सासू माँ ने अपनी बहू के लिए इतनी केयर दिखाई कि उन्होंने खाना पीना सब बना रखा था। तो बस शोएब और जो दीपिका है वो आके उन्होंने रेस्ट किया, वो सो गए। उसके बाद वो खाना खाने गए थे नीचे अपनी अम्मी के पास, जो उनकी अम्मी ने बना रखा था। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट लोगों को बताना चाहिए, पॉजिटिव साइड भी दिखाना चाहिए। हमेशा तुम नेगेटिव साइड दिखाओगे तो लोगों की एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है उनके लिए। पर अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाते हो तो लोग समझ पाते हैं कि हाँ उन्हें किस बेसिस पर उनको जज करना है, और उनको जज करना भी क्यों है, वो उनकी लाइफ में जैसे भी जिए। पर बस यहाँ पर यही बताया था कि जो लोग बोलते हैं कि उनकी फैमिली में इतना वो कलेश चल रहा है, ये चल रहा है, भाई कुछ नहीं चल रहा है, इतना प्यार मोहब्बत है वो सब रहते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो दीपिका है वो चाहती हैं, क्योंकि शोएब की मम्मी का बर्थडे
भी सेलिब्रेशन कर रहा था। अब लोगों को यहाँ से ये भी दिक्कत हो रही है कि मतलब वो अपनी मम्मी का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। मैं तो वो भी किस लिए कि वो लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ है और वो लोग जो है अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो वो पूछता हूँ उन लोगों से जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं या ये फालतू की बकवास उड़ा रहे हैं उनके बारे में, क्या तुम खाना नहीं खा रहे, क्या तुम पानी नहीं पी रहे, क्या तुम जॉब पे नहीं जा रहे, क्या तुम अब तो या क्या तुम बिल्कुल हंस नहीं रहे, बिल्कुल एकदम गम में बैठ गए कोने में जाके चुपचाप। तो ये बहुत ही गलत बात है मुझे लगता है। खुद तो तुम सारे काम कर रहे हो पर जो, और वो भी यूट्यूबर्स, उनको सबके नहीं, सब यूट्यूबर्स जो कोई शादी एंजॉय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बट उन्होंने टारगेट बना लिया दीपिका और शोएब को कि मतलब कुछ भी होता है तो इन दोनों को टारगेट करो, इन दोनों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करो, और बाकी यूट्यूबर्स उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। कोई थाल ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई मतलब मिठाइयाँ बांट रहा है, तो उनको उन लोगों को तो जाके बोलो कि कश्मीर में इतना ये हुआ है तो वो क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों शादियों में जा रहे हैं, क्यों ये सारी डांस कर रहे हैं, शादियों में जा जाकर ये कर रहे हैं, अपने लिए घर खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए रुक क्यों नहीं जाते। भाई ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। हाँ, इस चीज़ का अफसोस है, उन्होंने बताया भी है कि कश्मीर में जो भी हुआ है, बट उससे इवन जो परिवार में वो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी नहीं रुकी होगी भाई, जिनके परिवार से वो लोग गए। तो इस बात को उनको सोचना चाहिए और छोटी छोटी बात पर इन लोगों को ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए कि मतलब जो कोई छोटी मोटी बात हुई नहीं कि इनके परिवार में ये चल रहा है, भाई तुम्हें क्या मतलब है उनके परिवार में क्या चल रहा है। अब दीपिका शोएब का आपको पता ही है, वो लोग अपनी फैमिली का कितने अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। स्पेशली मैं शोएब की बहुत मतलब हिम्मत की वो करता हूँ कि मतलब वो अपनी दोनों फैमिली मतलब क्या बोलते हैं, दीपिका की साइड की भी और अपनी साइड की फैमिली, हर चीज़ का मतलब ध्यान रखता है। यहाँ पर भी जो उसकी दीपिका की मम्मी के लिए गिफ्ट लाया वो उसने ही लाया है, उसने ही बोला था कि ये वाला लो, ये वाला नहीं। तो मतलब उससे पता चलता है वो कितना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा हस्बैंड है, कितना अच्छा पिता है। और आपने अभी रिहान का भी देखा होगा, रूहान जो अभी गया था उस पर रिहान का, क्योंकि वो कितना से छोटे बेटे की तरह एकदम अपने छोटे भाई की तरह उसका ख्याल रख रहा था। तो यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, वो भी विदाउट किसी रीज़न। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ट्रोलिंग का रीज़न क्या आखिरकार, मतलब वो इतना बेकार नहीं है जितना लोग फालतू में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं। देखना अब जो उनका जो नया ब्लॉग आया दीपिका का भी, जिसमें वो सूट बांट रही है बांट के दिया एज गिफ्ट वो लेकर आई है सबके लिए, वो घूमने गई थी। सबका मन करता है यार, अगर तुम कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ की जो स्पेशल चीज़ होती है वो आप सोचते हो। जैसे आगरा गए हो तो आप सोचते हो कि आगरा के पेठे लेकर आएंगे अपनी फैमिली के लिए। अगर कश्मीर गए हो तो वहाँ के सूट या मतलब वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वहाँ का सैफरॉन आप सोचते हो कि फैमिली के लिए गिफ्ट में लेकर जाए। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ की जो फेमस चीज़ होती है वो लाने की कोशिश करते हो, तो वो वही कर रही है। पर फिर भी लोग देखने इसमें ये बोलेंगे कि बस ये तो कॉन्टेंट के लिए है, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है। तो उनको लगता है कि जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जो कि बात सच नहीं है। ये सिर्फ लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। अब ये समझ नहीं आता ऐसे लोग करते क्यों हैं। तो आप लोग बता, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और किसी के कहने पर भी अपनी नेगेटिव राय ना बने, आप खुद जाकर देखें कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग, यू लाइक माई वीडियो, आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।